नमस्कार, YouTube चैनल एन न्यूज़ स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन न्यूज़ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 2 के अंतर्गत 30 जुलाई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई और यह परीक्षा सीरीज नंबर 10 से संबंधित है। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित 24 प्रश्न पूछे गए थे। पहले 12 प्रश्नों को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 12 प्रश्नों को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक किला बनवाया था और मोहम्मद गौरी ने वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उस किले को ध्वस्त कर दिया था। गोहाना एक विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत जिले में और इससे पहले यह रोहतक जिले के अंतर्गत आता था और वर्तमान में गोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जगबीर सिंह मलिक विधायक हैं। और गोहाना का प्राचीन नाम गवन मोहाना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में गायें होती थी और यह रोहतक पानीपत हाईवे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार और आदि जिलों के बड़े क्षेत्रों के लिए यह नदी सिंचाई का मुख्य साधन है तथा इन क्षेत्रों में पश्चिमी यमुना से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भी बनाती है। अगला प्रश्न है, महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैयद गुलाम हसन ने। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिरसा जिले में। यह कस्बा सिरसा जिले में जीवन नगर मार्ग पर सिरसा के पश्चिम में 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक मान्यता के अनुसार 14वीं शताब्दी में राय बीरू ने यह कस्बा बसाया था और इसका पुराना नाम राजपुर है। राव अनूप सिंह राठौड़ की पत्नी रानी ने यहाँ एक मिट्टी का किला बनवाया और उसका नाम राजापुर से रानिया रख दिया। 1837 ईस्वी में रानिया को भटिंडा जिले में मिला दिया गया था और वर्तमान में रानिया सिरसा जिले के अंतर्गत आता है और सिरसा जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी रानिया में ही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा एक मंडल या डिवीज़न नहीं है? इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं, अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। तो अगर ऑप्शन को देखें तो चारों मंडल हैं, लेकिन अगर पुरानी बात करें उससे पहले हरियाणा में 4 मंडल थे जिसमें करनाल और फरीदाबाद नहीं थे। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिए गए चारों ऑप्शन मंडल हैं। अगर मैं बात करूँ अंबाला मंडल की, अंबाला मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार मंडल के अंतर्गत हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद 4 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ 3 जिले आते हैं। करनाल मंडल के अंतर्गत करनाल, पानीपत, कैथल 3 जिले आते हैं और फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात ये 3 जिले फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत हैं। और रोहतक मंडल के अंतर्गत रोहतक, जज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी 5 जिले आते हैं और कह सकते हैं कि रोहतक मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक 5 जिले आते हैं और हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी भी रोहतक मंडल के अंतर्गत ही आता है और करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भड़कल झील। भड़कल झील प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील है जो जिला फरीदाबाद के पश्चिम में फैले
विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित है और दिल्ली से लगभग 31 किलोमीटर तथा दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था। 2 छोटी पहाड़ियों को जोड़कर 644.5 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर इसमें बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार यह झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें दमदमा झील गुरुग्राम में है, खलीलपुर झील वो गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में है, कोटला झील गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में अवस्थित इस परियोजना में 4 यूनिट हैं, जिसमें से 3 की स्थापना की जा चुकी है और इनमें प्रत्येक इकाई की क्षमता 100 किलोवाट है और सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंध चौथी यूनिट अभी स्थापित नहीं की जा सकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुड़गांव। अगर मैं बात करूं संसद के निम्न सदन लोकसभा की, तो लोकसभा की हरियाणा राज्य में 10 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें सामान्य श्रेणी और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और देश की 16वीं लोकसभा के लिए हरियाणा से अगर मैं सांसदों की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य श्रेणी की 8 लोकसभा सीटों के बारे में। पहली सीट है कुरुक्षेत्र, जहां से बीजेपी पार्टी के राजकुमार सैनी सांसद हैं। दूसरी सामान्य सीट है करनाल, जहां से बीजेपी पार्टी के अश्वनी चोपड़ा सांसद हैं। तीसरी सामान्य श्रेणी की सीट है सोनीपत से रमेश चंद्र बीजेपी पार्टी से, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर बीजेपी पार्टी से, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पार्टी से और फरीदाबाद से कृष्णपाल बीजेपी पार्टी से, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से और हिसार से दुष्यंत चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। और बाकी 2 बची अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैं अंबाला और सिरसा। अंबाला से रतनलाल कटारिया बीजेपी पार्टी से हैं और सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं। तो इस प्रकार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं। अगला प्रश्न है, गग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भिवानी। गग्गर नदी यह यमुना और सतलुज के मध्य बाह्य हिमालय की पर्वतमालाओं में हिमाचल प्रदेश के शिमला से समीप डागसाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह मौसमी नदी कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा में बहती हुई हनुमानगढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। इस नदी के मार्ग में सरस्वती नदी द्वारा मारकंडा और टांगड़ी नदियों का जल भी प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा के क्षेत्र में। दीनानाथ बत्रा शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक तथा राष्ट्रीय संयोजक रही हैं, जिसकी देश भर में 26 शाखाएं हैं और वे विद्या भारती के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। और उन्होंने हरियाणा, पंजाब में अंग्रेजी और हिंदी विषयों के अध्यापक के तौर पर कार्य किया है और कुछ समय तक वो प्रधानाचार्य भी रही हैं। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन पंथ। पुष्पदंत एक हिंदी कवि थे, इन्हें पुष्यदंत के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पदंत का जन्म दिल्ली के पास एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके माता पिता ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और इन्होंने मान्य खेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री भरत के आश्रय में काव्य की रचना की। इनकी प्रसिद्ध रचना महापुराण को जैन उसी आदर से देखते हैं जैसे ब्राह्मण महाभारत को। पुष्पदंत की अन्य 2 रचनाएं हैं, जयसहर चर्य मतलब यशोधर चरित और दूसरी है अणाय कुमार चर्य मतलब नाग कुमार चरित। पुष्पदंत को अप्रभंश का कालिदास भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा काली कमली वाले डेरा किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। बाबा काली कमली मंदिरिया डेरा हिंदू देवी काली को समर्पित है
और यह मंदिर सिद्धपीठ है जिसका निर्माण वर्ष 1837 में हुआ था। और यहाँ पर बाबा काली कमली वाले जी ने काली देवी की तपस्या की थी। उनका वास्तविक नाम स्वामी विशुद्धानंद है और उनका यह नाम इसलिए पड़ा, वह हर वक्त काले कंबल को ओढ़कर रखते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।